मैं टाइम दिखा दूं आप सबको। 3 बज गया, 3:01 हो रहा है। तो मैंने अभी अभी अपने प्रेगनेंसी की कुछ वीडियोज शूट की हैं, 2-3 वीडियोज। तो मैं चलती हूँ किचन, क्योंकि मुझे लगी है जोरों से प्यास। गाइज यहाँ मैंने 1 गिलास पानी ले लिया, क्योंकि सोच रही हूँ नींबू वाला शरबत बनाने के लिए। एंड ये देखिए, नींबू मेरे बागीचे से आया है, मॉम लेकर आई सुबह सुबह। तो इसमें से पत्ता सोच रही हूँ अलग कर दूँ, अलग करना भूल गए। अलग से तोड़ तोड़ के ना इसमें ऐसे, अब तो मतलब कि घर में फ्रीज है तो 3-4 दिन 5 दिन तो ये चल जाता है। कोई पड़ोसी लेने भी आता है तो हम लोग उसे दे देते हैं, क्योंकि इतना सारा नींबू एक बार तोड़ के आता है। मेन बात है बार बार कौन जाए तोड़ने के लिए तो इसीलिए एक बार में इतना आ चुका है। तो चलिए नींबू को कट किया जाए। मैं यहाँ कट कर रही हूँ, ये हो चुका है कट। तो रू ने एक ग्लास फेंक दिया, दूसरा ग्लास फेंका है मेरा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। कितना डालूं? वैसे तो जो थोड़ी सी मीठी होती है ना शरबत, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आई थिंक मैं 2 चम्मच 2 टेबल स्पून में डाल चुकी हूँ। और चलिए इसे बैठ के पिया जाए हम सब साथ में। तो ये रहा शरबत, पी लेती हूँ थोड़ा, फिर बात करती हूँ आपसे। तो गाइज़ हाय, आप सब कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सब मुझे देख ही रहे हैं। एंड आप सब बताइएगा क्या चल रहा है आप लोगों के यहाँ। देखिए कब तक लॉकडाउन कितना आगे बढ़ा, कितना आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि हर आई थिंक अलग अलग स्टेट का अलग अलग हुआ है कुछ। अभी उतना मुझे नहीं पता चल रहा है। अभी ये संडे का इवनिंग है एंड ये ब्लॉग जो है ये मंडे को जाएगा। और मैं सोच रही हूँ कि रूह के हेयर कट कर दूँ, क्योंकि अब आज नहीं करूँगी, मैं कल कर दूँगी, मंडे को हेयर कट करूँगी। तो फिर उसके नेक्स्ट डे ब्लॉग में आप लोग देख लेना कितना परेशान करता है वो हेयर कटिंग के टाइम। तो गाइस चलिए यहाँ मैं बैठ के कुछ आप सबसे बातें कर लेती हूँ। तो एक कमेंट्स आता है आप लोगों को लेके कि मेरे बाल को लेके कि मेरे बाल इतने अच्छे लगते हैं आप सबको। तो कुछ सीक्रेट्स, कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ। देखिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ऑरिगेंस ब्रांड ने। तो ये एक ऑनियन ऑयल है, जो कि आप कह सकते हैं प्याज का तेल। तो ऑनियन ऑयल है, ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, 30 हर्ब्स इंग्रेडिएंट से ये नेचुरल तरीके से बना हुआ है। एंड इसकी खासियत मैं कहूँ तो ये आपके हेयर फॉल को रोकेगा, ये आपको डैंड्रफ को रोकेगा, लाइस को रोकेगा। एंड कहीं ना कहीं आपके जो हेयर होते हैं उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करता है। तो ये ऑरिगेंस ब्रांड जो है, इसका 2-3 चीज़ें मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। तो जो इसकी लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से चाहे तो बाई कर सकते हैं। और लॉकडाउन में अभी भी डिलीवरी पॉसिबल है, हो रही है डिलीवरी लॉकडाउन के अंदर भी। तो मैं एक बार बैक कैमरे से आप लोगों को इसकी जो पैकेजिंग है उस बारे में भी दिखाना चाहूँगी। गाइज ये आप देख रहे हैं ऑनियन ऑयल है, एंड ये इनरिच विथ 25 नेचुरल हर्ब से इनरिच किया हुआ है। एंड तो गाइस जो इसकी प्राइस है, इसे लेस करके आपको ज़रूर मिल जाएगा अमेजोन और भी जिन साइट्स पे अवेलेबल है अभी के टाइम में। एंड जो इसका नेट जो वॉल्यूम की बात करूँ तो ये है, एंड 200 ml का ये है। और ये आपको 2 या 3 महीने चल जाएगा अच्छे तरीके से जब आप इसे यूज़ करेंगे तो। एंड ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक और नेचुरल भी। तो शाम का टाइम हो रहा है और रू जो है वो अपने नानी के गोदी है। देखते हैं ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरे खेतों से आया हुआ है ये ज्वार है। ज़्यादा नहीं है, 2 kg के आसपास है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं खा पाते, एक साल में इतना ही खा पाते हैं, इसीलिए इतना ही खेतों में लगाया जाता है। ये है बाजरा है, आप देख सकते हैं। इसे और क्लीन किया जाएगा, प्रॉपर क्लीन नहीं है। एक बार मैं ज्वार को भी दिखा देती हूँ, इसे और थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। तो गाइज ये हो गया। और यहाँ आप देख रहे हैं दूध निकाला जा रहा है। और ये देखिए रू यहीं पे देखते रहता है कब दूध निकलेगा कि दूध पीने को मिलेगा। इसी गाय का दूध पीता है ये अक्सर।
तो ये दोनों निकल गए हैं घूमने शाम के टाइम में। शाम का टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, 4:30 या 5 बज रहा होगा अभी के टाइम। तो यहाँ पे गाइस ये जो है ये मेरा घर है और बगल में यहाँ पे खाली सा जगह दिख रहा है। यहाँ पे सेम ऐसा ही भूसा रखने वाला था, लेकिन तो क्या हुआ कि खेतों से भूसा आ चुका है, तो यहाँ पे ये लगाया हुआ है, इसकी रिपेयरिंग चल रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा सा क्या हुआ है कि इसमें का टूट गया है, जो इसमें बांस वगैरह लगे रहते हैं ना, वो टूट गया है। तो इसीलिए देख लिया आप लोगों ने, इतना दूर रिपेयर किया गया है, बाकी तो ऐसे ही है। फिर इसे यहाँ से उठा के वहाँ रख देंगे और ये पूरी तरह ऐसे हो जाएगा। इसमें अनाज भी रहता है और इसमें भूसा भी रहता है। आ गए, जल्दी जल्दी चले गए उधर। तो मॉम है, मॉम के साथ रू शाम को क्या गाइस मैं हूँ यहाँ मेरी खिड़की के पास खड़ी हूँ और मैं खिड़की के पास खड़ी होके ये मैगी खा रही हूँ। कई बार होता है ना कि खिड़की के पास खड़ी होके अच्छा लगता है खाने में ना, ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार प्रॉपर जगह पे खाएंगे। लेफ्ट वाले हैंड से खा रही हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मोबाइल लिया ना हाथ में, दूसरे हाथ में। तो मैं एक बार खा लेती हूँ, फिर आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स को भी रीड करूँगी। तो गाइज यहाँ पे मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वो जो होता है ना परेशान करने का सिलसिला, वो लोगों का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारे अलग अलग तरीके से वो लोग मुझे कुछ ना कुछ आए दिन कमेंट्स किए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं। और मेरे बोलने पे पता उन लोगों के ऐसे ऐसे जवाब आते हैं ना, वो लोग बोलते हैं तुम बोलती ही क्यों हो हमें, यानी कि वो लोग बोलते रहे और मैं बोलती हूँ, तो इतना ख़राब लगता है। तो गाइज मैं आप सबसे थोड़ी देर में छत पे जाती हूँ, उसके बाद मैं आप सबके कमेंट्स को भी रीड करूँगी और आप सबसे फिर ढेर सारी मैं बातें भी करूँगी। जस्ट मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने छत पे और मैंने कौन सी ड्रेस पहनी है देख लीजिए। मैंने एक टी शर्ट डाला है और मैंने एक ट्राउज़र डाला है। तो करती हूँ बातें थोड़ी बहुत। अभी धूप है, अभी पूरी तरह से शाम नहीं हुआ है। 1 मिनट में आई। यहाँ पे मैं सिंपली कुछ नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। उनका नाम है शिवांगी मिश्रा, दीक्षा एंड पूजा गिरी और अंबाला ब्लॉगर, रेनू सिंह, कमलजीत है, बबीता है। हाँ मैंने कुछ नाम वगैरह ले लिए एंड जिनका नाम रह गया है वो मुझे फिर से आप लोग मुझे कमेंट कीजिए इस वाले ब्लॉग के नीचे, इस वाले ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में। देन मैं नेक्स्ट डे आपका नाम ज़रूर मैं लूँगी। तो ये तो हो गई जिनके कमेंट्स आए उनकी बातें। तो हर रोज़ हम लोग एक क्रिएटर का नाम लेते हैं। तो जो आज की जो क्रिएटर हैं उनका नाम है बबीता रावत। तो बबीता रावत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाती हैं, उनके चैनल को मैंने विजिट किया। और जैसे कि आप यहाँ पे नज़ारा देख रहे हैं, तो इस नज़ारे में ये विलेज लाइफ है। तो जो बबीता हैं वो पहाड़ी वाले एरिया से बिलोंग करती हैं। तो उन्होंने अभी नया नया अपना चैनल खोला हुआ है। चैनल बहुत पुराना नहीं है लेकिन वीडियोज़ भी कम है, बट जो भी हैं वो अच्छे हैं। मुझे अच्छा लगा कि ताकि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग चाहिए और उनके काम को भी अप्रिशिएट कीजिए। तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि मेरे छत पे जो मिर्च डाला हुआ है मैं उसे उठा के रख दूँ। अब मुझे लग रहा है कि ये मिर्च सूख चुका है, शायद इस तरीके से पता करते हैं। ये हो गया, गिर गया इसमें से। आई थिंक यही तरीका हो सकता है, नहीं तो मैं कॉमन सेंस लगा रही हूँ। और मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि मेरे को सही में आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है कि ऐसे हो सकता है। देखिए ऐसे चूर चूर सा हो गया ना। अब आप लोग कहोगे बर्बादी, के बर्बादी नहीं है, यहाँ बहुत सारा मिर्च है, ऐसा कुछ नहीं है।
गाइज यहाँ पे मैंने इस बोरे पे रख दिया है, नीचे मैं लेके चली जाऊंगी मिर्च। तो आप लोगों से ये मुझे कहना था कि बहुत सारे मेरे पास इस तरह से कमेंट्स आते हैं कि तुम जब भी ब्लॉग बनाती हो तो तुम अपने छत पे क्यों जाती हो। कुछ लोग कुछ कह रहा है, कुछ लोग कुछ कह रहा है। यार हद है, अगर इंसान अपने घर में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। एक बात बताओ, तो बीच में क्या हुआ कि 1-2 दिन के लिए ब्लॉग में हम लोग खेतों में गए कुछ कुछ देखने के लिए, ठीक है। तो इस बात के पीछे पड़ गए कि तुम खेतों में क्यों जाती हो, लॉकडाउन लगा है तो ये है वो है। एक बात बताइए, जो लोग गांव में रहते हैं वो कहाँ से सब्जियां तोड़ के खाएंगे, वो खेत से ही खाएंगे ना। कि उसी हिसाब से जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें सब्जियां खानी होती है तो वो लोग मार्केट जाते हैं, वैसे ही गांव के लोग खेत में जाते हैं सब्जियां तोड़ने। और मैं जब भी बाहर कहीं भी गई हूँ, अपने घर के बगल में या फिर मैं अपने खेत में गई हूँ, सोशल डिस्टेंस का केयर मैंने किया है। मेरे साथ कोई भी दूसरा नहीं रहता है, ठीक है। अगर बहुत हुआ तो फैमिली मेंबर तो कहीं भी आसपास घर के बाहर में या खेतों में फैमिली मेंबर तो जा ही सकते हैं, लेकिन इसके बाहर ही किसी को भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। इतना सोशल डिस्टेंस मैं मेंटेन करी हूँ, इसके बावजूद भी लोगों को बहुत चीज़ से प्रॉब्लम है। मेरे खेतों से प्रॉब्लम है, मेरे छत पे बात करने से प्रॉब्लम है, मेरे ब्लॉग्स बनाने से प्रॉब्लम है, मेरे यूट्यूब पे काम करने से प्रॉब्लम है। कितने सारे लोगों की इतनी बदतमीजियाँ भरी है ना, इन बदतमीजियों के बीच में आदमी होंगे कि कौन होगा या औरतें ही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये लोग इतना ज़्यादा बकवास मारते हैं, यहाँ तक कि मेरे प्रेगनेंसी वाला चैनल है उस पर भी चले जाते हैं, उस पर भी उल्टा सीधा मुझे कमेंट्स करते हैं। क्या कमेंट्स करते हैं, अच्छा तो तुम क्यों शेयर करती हो अपनी प्रेगनेंसी, तुम ये क्यों करती हो, वो क्यों करती हो। हद है यार, मैं आज से प्रेगनेंसी शेयर नहीं कर रही हूँ। जब मेरा बेबी 2 महीने का था ना, तब से मैंने प्रेगनेंसी शेयर की। और जिस टाइम से मैं प्रेगनेंसी शेयर कर रही हूँ ना, उस टाइम यूट्यूब पे इतनी कोई भी प्रेगनेंसी शेयर नहीं करती थी। जिस टाइम से मैंने प्रेगनेंसी शेयर किया ना, हम लोग 2-3 लोग ही थे जो प्रेगनेंसी शेयर करते थे। अब हजारों लोग हो गए, वो अलग बात है। हम लोग का चैनल ग्रो हुआ, चैनल चलने लगा, जिस कारण से बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, तो अच्छा लगता है। ये चीज़ें अच्छी बात है। गांव से या छोटे छोटे शहर से या बड़े शहर से, कहीं से भी, जो कहीं भी छोटा बड़ा जगह नहीं होता है। इंसान का अपना एक काम करने का नज़रिया होता है। कहीं से भी वो लोग अगर शुरुआत कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और भी हो, तो उस इंसान को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक मैं जब से ब्लॉग्स बना रही हूँ, मैंने कभी नहीं, मैं हर वक्त चाहती हूँ कि किसी न किसी क्रिएटर की हेल्प कर सकूँ। शायद मैं नाम लेती हूँ कभी भी क्रिएटर का, इसलिए कि शायद आप लोग उसकी थोड़ी सी हेल्प कर सकें। स्टार्टिंग अभी उन्होंने किया है, उनका चैनल मोनेटाइज में काफ़ी टाइम लग जाता है, वॉच टाइम उतना चाहिए। आप लोगों को सारे रूल्स पता ही होंगे जो लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं किसी न किसी की हेल्प करना चाहती हूँ और करती भी हूँ, जो आप लोगों को डेली ब्लॉग के अंदर दिखता है। फिर भी इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जिनको इतना पेट में दर्द होता है, इतनी परेशानियां होती हैं, मतलब कि गॉड जाने मुझे इतना परेशान कर रखे हैं। आई थिंक गाइस, मेरी जगह कोई और होती तो मुझे नहीं पता उसकी क्या स्थिति हुई रहती। तो जो भी कहना था मैंने आप सबसे कह दिया। थोड़ा सा लगता है ये चीज़ें, तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को यहाँ पे ही एंड कर लूँ। बहुत देर हो गई आप सबसे बातें, मैं अब जाती हूँ। मैं नेक्स्ट डे कल के ब्लॉग में फिर मैं आऊँगी आप सबसे बातें करने। और आप सब प्लीज़ गाइज मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स देना, और एक बार ज़रूर इस चीज़ को लेके ज़रूर आप लोग बात करना कि लोग क्यों दूसरों को इतना परेशान करते हैं हर चीज़ के ऊपर। लॉकडाउन में क्या है, सोशल डिस्टेंस ही तो फॉलो करना है, वो तो मैं कर ही रही हूँ। फिर भी पता नहीं लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी याद आता है ना, एक तरह से होता है ना, मैं वो एक बात आप लोगों से मैं कहना भूल गई। एक तरह से ये चीज़ होता है ना कि जब आप लोग किसी को हेट कमेंट करते हैं, तो वो कमेंट्स जो है ना, वो स्पेलिंग के साथ आप लोग लिखते हैं, पता है। उसके बाद हम लोगों के पास आता है, वो चीज़ें हम रीड करते हैं, तो वो तो ऐसे दिखता है ना कि विद प्रूफ है। इस तरीके से वो चीज़ हमें दिखती है कि सामने वाले ने हम काम कर रहे हैं, तो सामने वाला इस तरीके से हमारे लिए सोच रखता है, तो वो चीज़ें है कि बुरी लगती है। तो गाइस ठीक है, जो मेरे को जो बोलना था बोल दी। और यहाँ रखा है मिर्च, जिनको मिर्च चाहिए आप यहाँ से मिर्च ले सकते हो, बहुत सारा है अभी खेतों में। तो देन गाइस मैं मिलती हूँ अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज जाऊँगी तभी तो मैं कल वापस आऊँगी, तब तक के लिए